सो क्या है, ये अच्छा खासा मूवमेंट है और नीचे तक मार दिया गया। ये जो है ना, ये सारी की सारी जो एक्टिविटी करता है और एक ऑपरेटर करता है, क्रिप्टो FNO वगैरह करवाता है बिंगेक्स, ठीक है। सो इसमें भी ऑलमोस्ट आज कुछ हैकिंग हुई है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग भाई, क्या हाल चाल सभी की। तो आज है फ्राइडे और अभी आप कहते हो कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। मैं भाई बेसमेंट पार्किंग में खड़ा हूँ अपने जिम की, क्योंकि मैं जा रहा हूँ जिम और मेरे को जिम वर्कआउट करना है। आज मैं कल नहीं कर पाया था, तो आज मेरा लेग डे है शायद। हाँ, मे भी देखना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा, लेग ही होगा जहाँ तक है। तो फटाफट से जिम जाते हैं और लेग वहाँ के आते हैं। स्लाइड, लेट्स गो। तो गाइस, आज देखो मेरे पास क्या है, प्राइम। आई शो स्पीड, आई एम हैविंग प्राइम, आई एम हैविंग प्राइम, आई कैन हैव प्राइम डेली। यू स्पीड कम टू इंडिया, कम टू हल्द्वानी। बट उसको चैलेंज करना तभी आएगा, वरना ऐसा आएगा नहीं। सो गाइस, अभी अब मैं आपको ट्रेड अपडेट देता हूँ। देखो आज मैंने कहा था मेरा बैच है, लाइव बैच है मार्केट। और भाई ये देखो, पहले इधर तुम मार्केट दिखाओ क्या चल रहा है, देखो क्या चल रहा है। एंड इस चीज़ के बारे में जो अभी मार्केट में हुआ ना, ये मैंने यहीं से लोग, मेरे अपने पूरी क्लास के जो मैं अपने बैच में जितने लोग हैं उनको बता दिया था कि ये होगा। यहाँ से मैं ट्रेड में अप साइड बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि मार्केट अभी क्या कर रहा है, इसने एक डायरेक्शन दिखाई। डायरेक्शन देने के बाद यहाँ पे मैंने उनको एसएल हंटिंग के लिए बताया था कि यहाँ पे स्टॉप लॉस हंट होगा, हंट करके जाएगा, हंट करके गया, एक स्पाइक दिखाया। सो मैक्सिमम लोगों को इसने इन्वाइट कर दिया, मैक्सिमम लोगों को अप साइड बैठा दिया। मैक्सिमम लोग यहाँ पर CE को होल्ड करके बैठे हुए हैं, इस जगह पे CE लेके बैठे हैं। एंड वही चीज़ मैंने उनको बताया था। अगर आप लोग मेरी क्लास में थे, कमेंट करके जरूर आना, कमेंट जरूर करना कि यस ऐसे ही बताया था, यही हुआ एग्जैक्ट वैसी। ट्रैप करके सारे स्टॉप लॉसेस ट्रिगर। कहाँ तक के स्टॉप लॉस मार के गया, देखो यहाँ तक। जितने नीचे स्विंग पे स्टॉप लॉसेस अवेलेबल हैं, जितनी लिक्विडिटी अवेलेबल है, वो सारी की सारी लिक्विडिटी ग्रैब करके मार्केट ऊपर निकल चुका है, देख लो। यानी अब पुट के प्रीमियम आप देखो, यहाँ से जो पुट के प्रीमियम 129 रुपये, 130 रुपये के प्रीमियम थे, वो कितने हाई मार के 1100 रुपये का हाई मार के गए, देखो। यानी एंड जितने, और जो कॉल साइड का जितने लोग इस बड़े स्पाइक में घुसे, सबके सब प्रीमियम ऑलमोस्ट उसने 30 कर दिया। मतलब ये 300 का प्रीमियम 30 कर दिया। 90% प्रीमियम में खा दिया इसने, 90%। और वही चीज़ मैंने बताया था, इसी चीज़ का मैंने इंडिकेशन किया। मैं आपको क्लियर बोल रहा था, क्लास में भी मैंने बोला था कि यार हम ये चीज़ प्लान करेंगे, ये चीज़ होने वाली है मार्केट में, ये चीज़ होगी, अब हमें ये दिखेगा। क्योंकि हमने पता है क्लास में कहाँ पर ट्रेड पकड़ा था, हमने यहाँ पर ट्रेड पकड़ा था, इस बॉटम पे यहाँ ट्रेड पकड़ा था, यहाँ तक का मूव कैप्चर किया। उसके बाद एक पुल बैक से इस हाई तक का पकड़ा, ये ब्रेकआउट आया, अच्छी बात है। फिर इसके बाद जो ये आया ना, मैंने बताया था कि जितना ज़्यादा है अपसाइड दिखाएगा उतने ज़्यादा लोग बैठेंगे। फिर इसने एक ब्रेकआउट दिखाया, दिस इज़ एम पैटर्न। इस पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद हंट। हम इस पैटर्न को देखते हैं, हम कभी ये नहीं देखते कि कहाँ से गया है। A पॉइंट से गया है, A पॉइंट से B पॉइंट मूव जा चुका है। सो इसने, जिसने यहाँ से भरा है माल, वो एग्जिट लेगा, वो सबको मारेगा। मार्केट में ऊपर ही जाना है तो जाएगा, लेकिन मार के जाएगा, हंट करके जाएगा। वही कॉन्सेप्ट मैं लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ, सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसी कॉन्सेप्ट पर पूरा मार्केट चला। अभी भी देखो नीचे से अभी सपोर्ट लिया, आप लोग यहाँ पर पुट साइड के लिए बैठ गए होंगे। पुट के प्रीमियम देखो, स्पाइक आया, निकल गया, प्रीमियम ने अपने टारगेट्स अचीव कर दिए सारे के सारे। सेंसेक्स ने ही लो टेस्ट कर दिया। सो दिस इज एन बाइंग एरिया, दिस इज एन पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। एग्जैक्ट वहीं से वापस से बाइंग क्यों आ रही है, क्योंकि वो एरिया ही ऐसा है। आप देखो प्रीमियम कहाँ से गया, 30 रुपये का प्रीमियम फिर से 160 चला गया, 30 रुपये का। ये 30 रुपये मारने आया था, देखो 31 पे 30 का मार के वापस चला गया, सेम चीज़। और पुट, और अब थोड़ी देर यहीं पे रहेगा तो जो पुट चली है ना यहाँ से, जो पुट यहाँ से चली 160 रुपये से, ये ज़ीरो हो जाएगी शाम को। ये देखना, ज़ीरो होते हुए दिखेगी, है नहीं। सो यही चीज़, यही मार्केट करता है। और यही चीज़ मैंने आज उनको बताया। अगर आप मेरी क्लास में थे, सो मुझे पता है कि आप लोगों ने ये चीज़ सुना था, ये चीज़ मैंने आपके साथ डिस्कस की थी। एंड उसका एग्जांपल आज आपको मार्केट में देखने को मिला। मैं दिन भर नहीं बैठ सकता था क्लास से, इसलिए मैंने 11 साढ़े 11 बजे तक क्लास अपने ओवर कर दी थी, है नहीं। इधर कहीं पे मैं क्लास को छोड़ दिया था 12 बजे से पहले, 11 बजे तक। फिर मैंने उनको यही चीज़ बताया था, एग्जैक्ट सेम पैटर्न। 20 EMA अभी टेस्ट नहीं हुआ है, 20 EMA टेस्ट होके एक बार जाएगा, गया एक बार 20 EMA टेस्ट हो गए। एंड उसके बाद इसने इन्वाइट किया। सो मैक्सिमम लोगों को यहाँ पर बैठाया। एंड यहाँ पर हमें RSI का डाइवर्जन क्लियर चीज़ दिख रहा है, ये देखो, ये देखना ऊपर। और ये हमने आइडेंटिफाई पहले से करके रखा था बॉस। RSI का जब तक RSI हाई नहीं देता, हम ऊपर को मैं जाऊँगा ही नहीं। और हम गए भी नहीं। मैं तो ट्रेड के लिए मैंने बताया था कि ऊपर तो जाना ही नहीं है, हमको सिर्फ डाउन साइड अपॉर्चुनिटी देंगे। अब यहाँ पर डाउन साइड अपॉर्चुनिटी एक अच्छा खासा छोटा सा डबल टॉप का पैटर्न,
है ना, डबल टॉप का पैटर्न और छोटा सा रिस्क, ये देखो शॉर्ट पोजीशन, छोटा सा रिस्क इसका हाई का। एक तरीके से यहाँ से प्लान करा कि कितना बड़ा टारगेट खींचा है इसने, क्योंकि सारे स्टॉप लॉसेस नीचे अवेलेबल है, हर जगह पे स्टॉप लॉस है, हर जगह पे स्टॉप लॉस है, क्वांटिटीज़ भरी हर जगह पे स्टॉप, लिक्विडिटी नीचे है, मैक्सिमम पोजीशन ऊपर बैठी है। सो ऑपरेटर मारेगा कहाँ को, नीचे को ही मारेगा, है नहीं। नीचे को मारने के बाद सबको मारा, अभी कुछ लोग इस मूवमेंट को देख के नीचे को बैठ गए होंगे, इन लोगों ने पुट उठा लिया होगी, उनको भी मार देगा अभी। सो दिस इज़ द नेचर, यही नेचर होता है मार्केट का, यही ऑपरेटर ऐसे ही काम करते हैं, मार्केट ऐसे ही चलता है, ये इंडियन मार्केट का पैटर्न है। कल क्लास भी ली थी, कल शाम को भी पढ़ाया था, आज सुबह लाइव मार्केट में लोगों को, अपने बैच को यही चीज़ समझाने की कोशिश की। ऐसा नहीं मेरी ट्रेड, मेरा ट्रेड नो ट्रेड, क्यों? क्योंकि मैं लाइव बैच में था, मैंने सुबह ट्रेड पकड़ लिया था जो मैंने पकड़ना था। मेरा कोई ट्रेड नहीं है आज के दिन में, ठीक है, देयर इज़ नो ट्रेड, ठीक है, राइट, देयर इज़ नो ट्रेड, बिकॉज मैं लाइव में उनके सामने ट्रेड ले लेता, मेरी बहुत खुजली होती, बट मैंने अपने आप को जैसे जैसे कंट्रोल किया, क्योंकि देयर आर लॉट्स ऑफ मेंबर्स सिटिंग विद मी विद द कैपिटल, एंड उनको अगर मैं कुछ बैच ले रहा हूँ, सो आई हैव चार्ज सम अमाउंट, और उसके साथ मैं उनको लाइव में बैठ के अगर कुछ ट्रेड करवा रहा हूँ, सो दैट्स एन इलीगल पार्ट, वो मैं नहीं करता। मैं हमेशा लीगल टर्म्स पर ज़्यादा चलता हूँ, और जो है, जो अपने को अलाउड है वही करता हूँ, ठीक है। वरना मैं उनको लाइव ट्रेड में करके कई सारी चीज़ें बताता, बट वो ठीक नहीं। मैं लाइव ट्रेड की रिकॉर्डिंग आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आप उसको देखो, उतना काफ़ी है नहीं। सो दिस इज़ द मार्केट, ये मार्केट है, सेंसेक्स है, इसलिए मैंने कहा था सेंसेक्स इज़ वाइल्डेस्ट इंडेक्स। अगर आप कर रहे हो सेंसेक्स से हमेशा दूर हो, है ना। सेलर को भी खाने का मौका देगा, बायर को भी खाने का। देखो यहाँ पर सेलर ने किसी ने अगर इसको स्टॉप पर शॉर्ट कर दिया होगा, ये मूवमेंट है, जितने लोगों ने सेलर ने यहाँ पर से इसको सुबह से शॉर्ट किया, सबके स्टॉप लॉसेस भी मारे, और जिसने अभी इसने किसी ने यहाँ पर टॉप पर शॉर्ट कर दिया, तो ये सेलर को ऑलमोस्ट 60-70-80% दे चुका। मतलब 1100-1200 रुपये पर किसने शॉर्ट किया, तो ये आके 300 रुपये, तो 60-70% ऑलरेडी दे चुका। वो भी 2-3 कैंडल के अंदर। सेलर को और चाहिए क्या, है नहीं। लेकिन 1100-1200 रुपये का प्रीमियम शॉर्ट करने के लिए भी मार्जिन भी उतना ही चाहिए होता है यहाँ पे। और वापस से अभी प्राइस ऊपर को जाने लग गया है, सेम जगह से सपोर्ट लिया, एसएल मारे, ऊपर चला गया। ऊपर क्यों चला गया फिर ये? इसको कहते हैं एसएल हंटिंग। हंट करता है मार्केट, इनवाइट करता है, बुलावा करेगा, पिंजरा खोलेगा, दबा के चल लेगा आपको। और आप यही सोचते जाओ कि मेरे साथ ही क्यों हुआ, मेरे साथ ही हुआ। अब मार्केट को पढ़ना सीखो। तो जो मेरे बैच में थे कल, मैं व्लॉग में एक बार मैंने क्या यही चीज़ें बताई थी आपको, ऐसे ही हुआ या नहीं हुआ, ऐसा ही मार्केट रिएक्ट किया या नहीं किया, कमेंट करके जरूर बताना। क्योंकि मुझे जहाँ तक जितना सब पता है, मैं आपको यही चीज़ बता के गया था, ऐसा ऐसा हो रहा है, ये चीज़ होगी, इस चीज़ के लिए रेडी रहना, वो तो वही चीज़ हुआ, ठीक है। सो बाकी ट्रेड मैंने जो मॉर्निंग में आपको पकड़वाया था, मतलब पकड़वाया क्या था मैंने, मतलब बताया था कि यहाँ पे ऐसा सेटअप बनना है, दिस इज़ एन वेरी गुड सेटअप फॉर ट्रेडिंग। क्या वो सेटअप अच्छा था नहीं था, कैसे समझ में आया? क्योंकि जिस तरीके से वहाँ पर कमेंट्स आ रहे थे बहुत सही था। मतलब मेरे को समझ में आया कि हाँ, लोगों को सिर्फ ये कैंडलस्टिक चार्ट ये सब चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करते हैं, दे डोंट फोकस ऑन रियल मार्केट की, एग्जैक्ट रियल मार्केट चलता है कैसे। सो मेरा आज ट्रेड नहीं है, क्योंकि मैं दो तीन दिन मेरे लगातार ही प्रॉफिट बने। सो आज चुपचाप बैठ गए अपन, है नहीं। सो इससे बढ़िया जो मेरे को आते हैं कॉन्सेप्ट्स, मैं उसको अभी ज़्यादा सिखाने में, समझाने फोकस कर रहा हूँ। ट्रेड अपने चलते रहेंगे, क्योंकि मेरे ट्रेड के प्रॉफिट लॉस से आपको कोई फ़ायदा तो होना है नहीं, राइट। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अपना क्लास भी था, फिर मैं नहा धो भी लिया, अभी मैं आपको रिकॉर्ड भी करा, 2 भी बजे हैं, बढ़िया है नहीं। सीखते रहो, करते रहो। अबे 200 रुपये कहाँ से आए? अरे वाह, 400 रुपये हैं यार, पैसे नहीं छोड़ने। पैंट कितनी गंदी होगी मेरी, सफ़ेद कपड़े ऐसे ही गंदे हो जाते हैं। चलो ठीक है, यही था अपना आज का ट्रेड। अब थोड़ा सा बाहर जाते हैं घूमने, वीकेंड इंजॉय करने। सो गाइज़, अभी क्या है कि मैं इधर आज मैं बिजी चल रहा हूँ, हमारा कुछ ऐसे ही काम चल रहे हैं, इतना सोने का भी टाइम नहीं मिला, आँखें भी दर्द हो रही। सो दर्द मैं ज़्यादा गया नहीं, बाहर ही गया था, मेरे को वापस से जाना है। सो मैं कुछ न्यूज़ वगैरह अपडेट गया था। सो आज के मार्केट में जो एग्जैक्टली हुआ था ना, सेकंड हाफ में जो मार्केट फॉल किया था, एंड ये देखो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ ना कि क्या होता है। अगर ये देखोगे सो क्या है, ये अच्छा खासा मूवमेंट है और नीचे तक मार दिया गया। ये जो है ना, ये सारी जो एक्टिविटी करता है और एक ऑपरेटर करता है, ये FIIs कर रहे हैं, कोई ना कोई ये एक्टिविटी कर रहा है। इसको कहते हैं मार्केट मैनिपुलेशन। मार्केट मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। इन्वाइटेड हैंड इंडियन मार्केट का जो पैटर्न है वो बहुत चेंज हो चुका है ना। और इस पैटर्न को मैं सुबह से बता, जैसे मैंने आपको क्लासेस के बारे में बताया था, वहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया था, उनको मैंने क्लियरली बताया था, सब स्टॉप लॉसेस नीचे हैं, मारेगा, बिना मारे नहीं जाएगा। गया ऊपर ही, लेकिन मार के गया, सबको जड़ तक मारा। जहाँ तक स्टॉप लॉसेस, जितने स्विंग के नीचे स्टॉप लॉसेस थे लोगों के, जितने लोग ऊपर बैठे थे, उन सबको ये मार के गया। आप देख रहे हो, ठीक है। पहली चीज़ ये है। सो हमारा जो इंडियन मार्केट है टोटली ड्रिवन बाय, आप ही कह सकते हो, ऑपरेटर्स, बिग फंड्स, और खासकर
FIIs जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं उनकी कुछ स्ट्रेटजीज़ है ना। वो बहुत पैसा ऑप्शन ट्रेडिंग में लोगों को लॉस लेके, लोगों को बर्बाद करवा करवा के बहुत पैसा देश से बाहर लेके जा रहे हैं, कमा के लेके जा रहे हैं, है ना। और इतने खतरनाक फॉल के बाद मार्केट वहीं ऊपर ही गया। अब इस ये ऑपरेटर एक्टिविटी कैसे, मैं आपको FIIs DIs डाटा दिखाता हूँ। यहाँ पे एक नंबर आ रहा है, ये है FIIs का, अगर आप देखोगे 1400 करोड़। और इंडियन और क्या बोलते हैं DIs ने जो बेचा है वो है 4,000 ना, 4,000 करोड़ और ये 14,000 करोड़। तो आज FIIs ने 14,000 करोड़ की बाइंग की है और DIs ने 4,000 करोड़ का बेचा है। मतलब क्या है इसका मतलब कि जो इंडियन इंस्टीट्यूशन से बड़े उन्होंने बेचा 4,000 करोड़ का, और जो हमारे फॉरेन इंस्टीट्यूशंस है, जो विदेशी इन्वेस्टर्स हैं, विदेशी जो पैसा आता है, इंस्टीट्यूशनल मनी आता है इंडियन मार्केट में, उन्होंने 14,000 करोड़ की बाइंग की है। लेकिन ये जो बीच में आया ये क्या है फिर, ये कौन करता है? ये वही कर रहे हैं। उन्होंने बल्क ऑर्डर्स में मारा नीचे, प्रीमियम्स को उठा दिया। जिन्होंने शॉर्ट को पुट को शॉर्ट करके बैठा था, जो ऑप्शन सेलिंग करता है, इसलिए मैंने कहा सेंसेक्स इज़ रियली डेंजरस इंडेक्स। पुट को मार्केट वहीं जाएगा जहाँ वो ले आना चाहते हैं, मार्केट वहीं जा रहा है, मार्केट ऊपर ही, मार्केट अपनी टॉप पर क्लोज हुआ। लेकिन ये बीच में क्या है, इसको क्या कहोगे? गया नीचे मारा फिर ऊपर चला गया, इसको क्या कहोगे आप? ये क्या कोई ये प्राइस पैटर्न है? इस पैटर्न का कोई मतलब बनता है क्या? इसमें लिक्विडिटी ख़त्म हो चुकी है मार्केट के अंदर? क्या है इतना बड़ा इंडेक्स, इतना बड़ा इंडियन मार्केट, और इसको इस तरीके से मैनिपुलेट कर दिया जा रहा है और इस पर किसी की नज़र नहीं है, किसी की भी नज़र नहीं है। कौन नहीं, क्यों नहीं है नज़र भाई? इसमें क्या है? 14,000 करोड़ की बाइंग हो रही है, 4,000 करोड़ FII सेल कर रहा है ना। DIs 14,000 करोड़ की बाइंग कर रहा है, लेकिन ये बीच में जो उन्होंने माल बेचा, माल बेचने के बाद फिर नीचे से उठा लिया, यानी और बल्क में मारा जाता है ऑर्डर, बल्क क्वांटिटीज़ मारी जाती हैं ताकि एक्सचेंज उसको फुलफ़िल करे तुरंत। क्योंकि नीचे एक्सचेंज का काम क्या है? एक खरीदेगा, दूसरा बेचेगा, ऑर्डर्स दोनों हैं, है ना। सो जिसको माल क्या बोलते खरीदना है, बाय करना है, ठीक है, बाय करना है, तो हमारे पास यहाँ पर एक जगह पर अगर 100 रुपये के भाव पर मेरे को क्या बोलते हैं 100 ही शेयर मिल रहे हैं, लेकिन कोई चाहता है नहीं 100 नहीं चाहिए मेरे को 1000 शेयर चाहिए, वो बाइंग ऑर्डर मारेगा और वो मार्केट ऑर्डर मारेगा, ठीक है। मार्केट एक्सचेंज से कहेगा जहाँ पर है वहाँ पर दे दे मुझे। एक्सचेंज का काम क्या है? एक्सचेंज का काम है ऑर्डर को फुलफ़िल करना। एक इधर बाई कर रहा है तो जो सेल कर रहा है, जहाँ पे सेल कर रहा होगा, जहाँ पे वहाँ पर सारे ऑर्डर्स ट्रिगर हो जाएंगे, क्योंकि बायर ने कहा है मार्केट ऑर्डर पर मारो। सो ये गेम चल रहा है। 14,000 करोड़ की बाइंग है आज और 4,000 करोड़ की सेलिंग, और उसके बाद ऐसा मूव मार्केट के अंदर। तो क्या है? ये ऑर्डर लेने आया था नीचे, इसको सिंपल सा मैनिपुलेशन ही तो कहेगा। इसको मैनिपुलेशन या तो लिक्विडिटी ग्रैब करना है। अब तो लिक्विडिटी ग्रैब, नीचे देख कितना, जहाँ से गया मार्केट वहीं से फिर दोबारा चला गया, वहीं से दोबारा चलेगा। मीन्स इसने आज के दिन में कितने 1000 पॉइंट की मूवमेंट दी है। अगर हम इसको अगर लगाएंगे ना हिसाब किताब, नीचे से आज ये बॉटम से इसने हाई तक का दिया था कितना, 1300, 13 दूनी 26 और 26 ऊपर 400, 3000 पॉइंट कुल मिला के 13 दूनी 26 नीचे मारा, फिर इसने 1300 पॉइंट नीचे मारा इसने, फिर 1300 पॉइंट ऊपर दे दिया, 1400 पॉइंट, 13 दूनी 26, 13 39, 4,000। एक इंडेक्स 4,000 पॉइंट की मूवमेंट दे रहा है। हमको ऐसे ही लग रहा था, लेकिन इसको पॉइंट वाइज कैलकुलेट करो, 4,000 पॉइंट की मूवमेंट, तभी ये 14,000 करोड़ की बाइंग है, तभी है। नहीं, और इसके बावजूद इतनी बड़ी सेलिंग बीच में और एकदम से सडन, वो भी 3 कैंडल के अंदर। तो क्या इसको सेबी नहीं देख रही होगी? तो क्या इसको कोई देख नहीं रहा है? इसको देख के अनदेखा किया जाता है, क्योंकि सबको पता है कि भैया पैसा रिटेलर्स की जेब में ही है, और ये सारा पैसा रिटेलर्स की जेब से ही मारा गया है और मार के ऊपर लेके जाएगा। क्योंकि सब अगर पैसा कमा देंगे तो फिर भैया लॉस कौन करेगा? सो यही चीज़ होती है, आपको बैठाया जाता है और इतना कॉन्फिडेंट कर दिया जाता है आपको कि अब तो ऊपर ही जाएगा, खरीद लो, एंड तुरंत डंप कर दिया जाता है। सो मार्केट का नेचर है। अब 3 कैंडल में कैसे डंप कर दिया? अब खुद सोचो, जो ऊपर टॉप पर कॉल लेके पुट लेके बैठा होगा, उसने कहा आज तो ऊपर ही जा रहा है, चुपचाप छोड़ दो, ट्रेड लेके बैठ जाओ, सो जाओ। उसने आँख खोली होगी, उसका सब उड़ गया है। बाय वन डिप बना दिया गया इस मार्केट को। वो तो है ही, नीचे से ऑर्डर्स लेके ऊपर माल बेचा, अगेन नीचे से ऑर्डर्स हुए ट्रिगर और फिर वहीं पहुंचा दे जहाँ पर। तो कुल मिला के पैसा कौन बना? नीचे से माल उठाया, ऊपर बेच दिया, और इतनी तेज़ी से बेचा कि जिन्होंने बीच में जिनने बाइंग ऑर्डर्स मारे थे, जो होल्ड करके बैठे थे, एग्जिट मारे, उनके सबके स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हुए। सो नीचे से जिसने माल उठाया उसको एग्जिट करने का मौका मिल गया, एंड वापस से नीचे से री एंटर करने का मौका मिल गया। तो
जो ऑपरेटर है ना वो हमेशा पैसा कमाता है। सो मार्केट के अंदर प्योर मैनिपुलेशन चल रहा है। और सेंसेक्स जैसे इंडेक्स में तो मैं आपको हमेशा कहता हूँ दूर रहो, मैंने इसलिए आज कोई ट्रेड वगैरह भी नहीं किया है। और इसके साथ साथ एक न्यूज़ में पढ़ रहा था कि अपना बिंगेक्स करके एक है क्रिप्टो और क्या क्या ट्रेड करवाता है, फॉरेक्स, क्रिप्टो FNO वगैरह करवाता है बिंगेक्स, ठीक है। सो इसमें भी ऑलमोस्ट आज कुछ हैकिंग हुई है और इसमें भी कुछ 43 मिलियन मतलब चोरी हो गए, यहाँ से हैक करके उड़ा दिए गए। तो इनकी टीम से आया था कि रिस्पॉन्ड कि ये जो कॉइन चोरी हुए हैं या जो हैक हुआ है ये इतना ज़्यादा नहीं है, मतलब इसको क्या कर सकते हैं, माइनर है, हम इसको जिसका पैसा गया है हम उसको कंपनसेशन इसके अगेंस्ट में दे सकते हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। तो मेरे को कोई वो नहीं है, लेकिन ये हमारे पास आया था, हमारे पास भी आए थे ब्रांड्स वगैरह। बट आपको पता है मैं एक तरीके से कोशिश करता हूँ कि मैं अनरेगुलेटेड या अनरजिस्टर्ड ब्रांड्स को ना करूँ, है ना, क्योंकि अगर मैं आपको कहूँगा जैसे मैं अभी डेल्टा एक्सचेंज इंडिया करता हूँ, सो इसलिए करता हूँ। दूसरी चीज़ तो हमारे लिए हमारे पास काम आता ही आता है। दूसरी चीज़ अगर मैं कर भी रहा हूँ तो इसलिए करता हूँ क्योंकि एक रेगुलेटेड ब्रांड है। अगर कल के दिन में मैं प्रमोट कर भी रहा हूँ या मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर मैं ट्रेड करता हूँ, आप भी कर सकते हो, तो कल के दिन में यहाँ पर किसी भी टाइप का इशू होता है, सो सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की बनती है, मेरी नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट ने इसको अलाउ किया, गवर्नमेंट ने इसको परमिशन दिया, गवर्नमेंट ने इसको रेगुलेट करी है, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। सो दूसरी चीज़, अगर आप कोई अनरेगुलेटेड उसमें काम करते हो या अनरेगुलेटेड जिसको क्या होता है ऑलरेडी बैन किया हुआ, गवर्नमेंट ने ऑलरेडी मना किया हुआ, अगर उसमें आप पैसा लगाते हो सो आपका अपना रिस्क है, ठीक है, वो आपका अपना रिस्क, आपका अपना पैसा, क्योंकि गवर्नमेंट के पास जाओगे कि सर हमारा इतना पैसा इसमें इन्वेस्टेड चला गया, गवर्नमेंट कहिए हमने तो मना किया था, तुमने क्यों लगाया, सो हाँ मतलब तुमने क्यों लगाया, वो अलग चीज़ है, क्योंकि तुम जा नहीं सकते कंप्लेन करने। लेकिन इफ़ एनी ब्रांड इज़ रेगुलेटेड, तो हमारा वजीर एक्स क्या था, रेगुलेटेड था, 5 स्टेट था ना, तो रेगुलेटेड ब्रांड्स भी जा सकते हैं। सो पैसा उतना ही लगाओ, मैं ही नहीं कह रहा, एक रेगुलेटेड पर थोड़ा बहुत आप भरोसा कर सकते हो, क्योंकि वजीर एक्स से उसमें मेरा पैसा भी कई सारा फंसा हुआ है नहीं, अभी तक नहीं निकाल पा रहा हूँ। सो क्रिप्टोज़ में अगर जब तक प्रॉपर रेगुलेशन नहीं आया था, प्रॉपर इंडिया में उसको रेगुलेट नहीं किया जाता, कंट्रोल नहीं होता उसके ऊपर, तब तक मेरा ये कहना है कि क्रिप्टोज़ में आप उतना ही पैसा लगाओ जितना आप रिस्क पर दे सकते हो या जितना आप लगा के भूल सकते हो, उतना लगाओ। ऐसा नहीं कि पूरा भर के चलो यहाँ पर पैसा बनना है, इंडियन मार्केट हमसे हो नहीं रहा है ना, 10 लाख रुपये अकाउंट में पड़े, क्रिप्टो में डाल के 10 लाख रुपये कर दो काम, ऐसा बिल्कुल मत करना। करो 1,000 2,000 5,000 10,000 रुपये कर दो, 20,000 रुपये कर दो, 50,000 ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हो, मार्जिन अच्छा मिल जाता है वहाँ पे, है ना, वहाँ पर आपको 10-15 लाख डालने की ज़रूरत नहीं, उतना ही डालो, उतना ही खरीदो जितना आप भूलने के लिए तैयार हो, क्योंकि वहाँ पर ज़ीरो है तो चलता है, या तो कॉइन आपके ज़ीरो ही होंगे, है नहीं, डंप हो जाएगा, या वो कॉइन आपके गायब हो जाएंगे, चोरी हो जाएंगे, कोई हैक कर देगा उनको, है ना, या वो कॉइन आपको 6 महीने साल भर बाद होगा, अरे यार मैंने 10,000 रुपये के टोन कॉइन या कुछ बाय किया था, 5-6 रुपये बाय किया था, हो सकता है 6 महीने बाद आपको याद आए, किसी ने बोला अरे यार टोन कॉइन ने 1,000 रुपये टच कर दिया, और आपने देखा कि हाँ मैंने तो 10-20 हज़ार रुपये के 5-6 रुपये पर टोन कॉइन बाय किए थे, अब देखोगे एकदम से खोल के भाई मैं तो करोड़पति बन गया। ऐसे चलता है क्रिप्टो करेंसीज में, ये होता है ना, कुछ में होता है, लेकिन मैक्सिमम डंप होके वाइप आउट हो जाता है, या आपका वॉलेट ही हैक करके कोई उड़ा देगा उनको, ये चलता है। क्योंकि सबसे ज़्यादा स्कैम एक्टिविटीज़, सबसे ज़्यादा स्कैम फ्रॉड्स क्रिप्टो करेंसीज के अंदर होते हैं। फॉरेक्स में भी उतना नहीं होता, क्योंकि फॉरेक्स में आई थिंक एक रेगुलेटेड ट्रांजेक्शन होता है, फॉरेक्स में बहुत कम होता है, लेकिन क्रिप्टो करेंसीज में सबसे ज़्यादा होता है स्कैम्स, हैकिंग, ये वो, वॉलेट्स को चोरी करना, वॉलेट्स हैक कर जाना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सो इफ़ यू आर ट्रेडिंग क्रिप्टोज, मेक श्योर पैसा उतना ही डालो जितना तुम भूलने के लिए तैयार हो, या जितना लॉस हो जाए तो तुम्हें फ़र्क ना पड़े, है नहीं, क्योंकि यहाँ पे बनता है तो फिर बहुत ख़तरनाक तरीके से बनता है। आपने देखा होगा एक एक पैसे के जो क्रिप्टो कॉइन्स होते हैं, अगर वो $100 चले गए, 10 20 डॉलर चले गए, $5 चले गए, $1 चले गए, तो कितना बड़ा रिटर्न बन जाएगा। तो ये चीज़ें होती हैं इनमें, तो थोड़ा सा अवेयर होकर करना, थोड़ा सेफली करना, है ना। बाकी मेरे को कोई इशू नहीं है कि आप कर रहे हो नहीं कर रहे हो, इसमें कोई इशू नहीं है, बट ये है कि हाँ आप, मेरा काम आपको अवेयर करना, है ना। ये आया था न्यूज़, हमने देखा था, ठीक है, इसलिए आया था क्योंकि हमारे पास ये ब्रांड्स आए हैं काम करने के लिए, है नहीं, तो और इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि इसलिए हम नहीं करते। चाहो तो मैं भी इसको कर सकता हूँ, बट अगर मेरे के थ्रू या इसमें बड़ा पैसा किसी का हैक हो जाता, किसी का वॉलेट ही सारे गायब हो जाता, आप देखते यार बिंगेक्स मैंने 1 लाख डाले थे, ज़ीरो हो गए बिना ट्रेड के, सो आप डेफिनेटली मेरे कमेंट सेक्शन में आते कहते भाई आपकी वजह से ये हुआ, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी बन जाती, क्योंकि गवर्नमेंट रेगुलेटेड नहीं है,
मैं इसको प्रमोट कर रहा हूँ और आपने मेरे थ्रू देखा है, तो ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। सो मार्केट में सेफ रह के काम करो, और आपने सेंसेक्स में पैसा बनाया नहीं बनाया मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना, है ना, कि आप ट्रैप हुए ऐसे मूव में, क्योंकि ऐसे मूव में आपके ब्रोकर हैंग हो जाते हैं। मैं ना कई ब्रोकर देखे थे, कई लोगों के अपने पास आ रहे थे, या कई जगह मैंने देखा था कि जब इतना फास्ट फॉल आया तो नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा होते, तो आपका जो ब्रोकर होता है उसका जो सर्वर होता है वो भी हैंग कर जाता है उसमें, है ना, वो भी लैग कर जाता है, आपके ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होते, आपका ऑर्डर सेल ऑर्डर नहीं लगता है और बहुत लेट लगता है ना। तो जब सेलिंग लॉस चल रहा होता है, किसी इंसान को चाहता है कि यार जहाँ पर मिल जाए वहीं पे एग्जिट हो जाए, वो भी मार्केट में एग्जिट मारता है और ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होते। तो क्वांटिटीज़ भी हमेशा लाइट रखा करो। अगर आप एक्सपायरी के दिन ट्रेड करते हो, मीन्स स्पेसिफिक एक्सपायरी ट्रेड करो, निफ्टी, बैंक निफ्टी, और खासकर सेंसेक्स और आपका मिड कैप, सेंसेक्स हो गया, मिड कैप जैसा जो इंडेक्स, बैंकेक्स और सेंसेक्स, बीएसई को खासकर अगर बीएसई ट्रेड कर रहे हो तो क्वांटिटीज़ लाइट रखो, और एक्सपायरी के दिन अगर काम कर रहे हो तो कोशिश करो कि बहुत कम कैपिटल डालो, है ना, क्योंकि यहाँ पे ज़ीरो करने की बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। हमारा बड़े स्पाइक में कितना गया था पुट का प्रीमियम? 10 वाला 450 हमसे, 10 वाला 400। तो आपने सोचो कि टॉप पर अगर कॉल पुट दोनों बाई कर ली होती 10,000 रुपये से, तो आपका 10 रुपये का 4 लाख 5 लाख भी बन जाता, मतलब 10 रुपये कह रहा हूँ, 10,000 रुपये का 4 लाख 5 लाख भी बन जाता, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं उसमें, लेकिन मेन चीज़ें आपका सिस्टम, या मतलब आपका जो है एक्सचेंज है बीएसई, वो हैंग करने लग जाता है, लैग करने लग जाता है, सिस्टम बोल जाता है उसका, क्योंकि वहाँ पर लिक्विडिटी नहीं है, इतना वॉल्यूम नहीं वहाँ पर। हर दिन आप देख रहे हो कि वहाँ नए हाइज लगते हैं कि आज यहाँ पर सबसे ज़्यादा वॉल्यूम देखने को मिला, सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड हुए, नया हाई लगा दिया बीएसई ने, नया हाई लगा दिया। क्यों लगा दिया? क्योंकि वहाँ पर लिक्विडिटी का में हर एक्सपायरी में नए लोग आते रहते, तो लिक्विडिटी धीरे धीरे बढ़ रही है। लेकिन आपने कभी नहीं सुना होगा कि एनएसई में निफ्टी 50 एक्सपायरी में नया हाई लग गया, बीएसई में नया हाई लग, मतलब बैंक निफ्टी के एक्सपायरी में नया हाई लग गया, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी लिक्विडिटी है, वहाँ पर मैक्सिमम लोगों का पार्टिसिपेशन है। तो वहाँ पर अगर आप ट्रेड करते हो, है ना, एनएसई की एक्सपायरीज में को ट्रेड करते हो, तो वहाँ पर आपको लिक्विडिटी मिल जाती है, वहाँ पर आपके ऑर्डर एग्जिट होने लग जाते हैं। लेकिन बीएसई को ट्रेड करते हो तो वहाँ पर लिक्विडिटी का इशू बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से इतने बड़े बड़े मूव्स आपको देखने को मिलते हैं। 10 रुपये का प्रीमियम कब 1000 रुपये चला जाएगा आपको पता नहीं चलेगा, 10 रुपये का प्रीमियम कब 500 चला जाएगा पता नहीं चलेगा, और वही 500 से कब जीरो भी आ जाएगा ये भी पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो फॉर बायर्स एंड सेलर्स बीएसई, सेंसेक्स एंड बैंकेक्स बहुत ज़्यादा रिस्की है, ठीक है। तो अपने आप को जितना प्रोटेक्ट करके चलोगे, ट्रेड कर रहे हो तो बचा के चलो, इन्वेस्टमेंट पे ज़्यादा ध्यान दो, स्विंग ट्रेड्स पे ज़्यादा ध्यान दो। स्विंग ट्रेड्स में पैसा अच्छा बनता है। मेरे टेलीग्राम पर जाओ, लिंक पर क्लिक करो। क्या शेयर किया था हमने भाई? डीएलएफ शेयर किया था परसों हमने, आज ही दिया था, आज डीएलएफ दिया था। कितना मूव आया उसमें? 4% एक दिन का। डीएलएफ तो मुझे लगता है डीएलएफ अपना बेस्ट स्टॉक है। डीएलएफ, हाँ डीएलएफ वो कभी भी खड़ा है, वो तो पीछे देख रहे हो, डीएलएफ हमारा बेस्ट स्टॉक है, मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ बुलेट जब पकड़ आ गया तो मोमेंटम आता है। मैंने जहाँ तक देखा डीएलएफ में हमने 4-5% की मोमेंटम इंटरडे में खींचे हुए हैं, 920 में बढ़िया चला हुआ। 920, हाँ 920 स्ट्रेटजी चाहिए, बताओ। एक्यूरेसी 70% की निकल रही है उसकी, मैं नहीं बता रहा हूँ इस एक्यूरेसी, वो लोग टेस्ट कर रहे हैं तब बताते हैं, लेकिन वो आधी है, आधा ज्ञान है, आधा अधूरा ज्ञान, और आधी जो गगरी होती है ना छलकती रहती है, तो हमारा छलकता रहेगा। तो पूरी स्ट्रेटजी चाहिए 920 की, 60-70% की एक्यूरेसी निकलती है उसकी, बहुत अच्छे ट्रेंड राइटिंग स्ट्रेटजी है पूरा का पूरा। आज सेंसेक्स भी 920 में कितना अच्छा खींचा था, है ना, और 920 का क्रॉसओवर होती कैसे फॉल भी किया, एग्जिट भी दे दिया 920 ने टाइम से, है ना, एग्जॉशन भी दिखा दिया, सब कुछ बता दिया 920 ने। अगर आपको स्ट्रेटजी चाहिए इन डिटेल बताओ, कमेंट करके 920 लिख दो, मैं प्रॉपर स्ट्रेटजी ले आऊँगा जो आपको काफ़ी हेल्प कर सकता है ट्रेंड राइडिंग में। लेकिन ऐसा नहीं कि रोज़ रोज़ ट्रेड मिलेंगे, ट्रेंड पकड़वाएगा, ट्रेंड को राइड करना सिखाएगा, बड़े मूव्स पकड़वाएगा, लेकिन जब जाएंगे तो छोटे छोटे एसएल जाएंगे, इसीलिए उसकी एक्यूरेसी 60-70% है। और इतनी 60-70% एक्यूरेसी के साथ साथ रिवॉर्ड और रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो भी बहुत अच्छा है। आप कह सकते हो एक तरीके से 1:4, 1:5, 1:6, 1:10 जो छोटे छोटे स्टॉप लॉसेस पर काम करता है वो 1:10 भी खींच सकता है। इतना अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी ऑफर करता है, मतलब मिलते हैं उसमें, देखने को मिलते हैं जितना हमने बैक टेस्ट किया है, ठीक है। बाकी आप अपना बैक टेस्ट जरूर करिए, आपको चाहिए कमेंट करके बताओ। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय।